नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए और पुराने जितने भी लाभार्थी हैं, उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आज जो है 31 जनवरी हो चुका है और जनवरी माह का जो है आखिरी दिन है। आज यहाँ पर देख सकते हैं 2500 की जो राशि है, वो भी आ सकती है क्योंकि जो डेट है वो अब आगे धीरे-धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस दिन जो है 6वीं किस्त की 2500 रुपये की राशि आने वाली है। तो अब पैसे जो हैं किस दिन आने वाले हैं, यह भी आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले सबसे बड़ी एक अपडेट है कि आप जो है सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके खाते से जो है पैसा कटेगा। जी हाँ, 2500 की जो राशि मिली है, वो पैसे आपको कट सकते हैं, तो आपको सावधान हो जाना है। इससे भी बड़ी एक अपडेट आ रही है कि सावधान होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके खाते में पैसे कट जाएँगे। देखिए, इस समय 2500 मिलेगा। जी हाँ, पैसे आपको 2500 कब मिलेंगे, ये भी इस वीडियो में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2500 प्लस 2500, तो किनको-किनको 2500 मिलने वाले हैं, किनको 2500 मिलने वाले हैं, ये भी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। और एक सबसे अहम उनके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी जानेंगे, जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो उनको क्या करना है कि उनको 5वीं और 6ठी किस्त की राशि एक साथ मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि देखिए डेट पर डेट जो है अब फेल किए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की मैया हुई निराश। जी हाँ, झारखंड में मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, वे निराश होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखिए इंतज़ार करते-करते मैया हुई निराश। 30 जनवरी तक भी नहीं आया लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तक जो है 3 डेट जो है वो फेल हो चुके हैं और ये 2500 की जो राशि है, काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है। हमें पता है कि पिछला बार यदि बात करें तो 6 जनवरी को पैसे दिए गए थे और ये दिसंबर माह के पैसे दिए गए थे। लेकिन जनवरी में बोला जा रहा था कि जनवरी में 11 से पैसे मिलना शुरू हो जाएँगे, लेकिन पैसे अभी तक महिलाओं को नहीं मिल पाए हैं, जिसमें पहले बोला गया 11 जनवरी को, तो वो डेट फेल हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो 15 जनवरी को पैसे बोले जा रहे थे कि 15 जनवरी को सभी के पैसे मिल जाएँगे, लेकिन ये भी डेट फेल हो गया और फाइनली जो है मंथ के लास्ट समय में जो बोला जा रहा था कि 28 से 30 जनवरी के बीच पैसे मिलेंगे, तो ये भी डेट फेल होता हुआ दिख रहा है और ये भी डेट फेल हो चुका है। तो आखिर अब पैसे कब मिलेंगे, ये हमें जानना है कि आखिर हमें पैसे मिलेंगे तो कब मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि भुगतान में देरी आखिर क्यों हो रही है। सबसे पहले आप देखिए कि छठी किस्त की भुगतान में देरी क्यों हो रही है। जी हाँ, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने बोल रखा था कि 11 जनवरी को पैसे खाते में जाएंगे, इसके बाद 15 जनवरी, इसके बाद 28 से 30 जनवरी बोला गया, लेकिन अभी भी पैसे नहीं भेजे गए और फाइनली आज जो है 31 जनवरी हो चुका है। जी हाँ, 31 जनवरी हो चुका है। तो क्या आज पैसे आएँगे या फिर पैसे आएँगे तो कब आएँगे, वो देख लीजिए। सबसे पहले छठी किस्त के भुगतान में देरी का जो मुख्य कारण है ना, वो तकनीकी समस्या आ रहा है। जी हाँ, योजना की आधिकारिक जो वेबसाइट है और वेबसाइट पर आई दिक्कतों के कारण यह जो राशि है, समय पर नहीं दी जा सकी है। यही नहीं, ये तो छोटा सवाल है और ये छोटा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम जो है कि पैसे आखिर नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? हालाँकि अब यह समस्या पूरी तरह से, यहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, सुलझा ली गई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि 6वीं किस्त की राशि भौतिक सत्यापन के बाद जल्द जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैया योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसके कारण भौतिक सत्यापन होना शुरू हुआ है। देखिए, बहुत जगहों पे जो है ना 2500 की राशि महिलाएं लेने के लिए फॉर्म भरी हैं और उनके साथ जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है, उनका पैसा कोई और जो है खाते में चला जा रहा है। तो इस कारण से भौतिक सत्यापन भी हो रहे हैं और कई सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो अयोग्य होते हुए भी
योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनको छाँटने के लिए, उनको हटाने के लिए और जो भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको यहाँ से पकड़ने के लिए जो है इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं और इसी कारण से देरी हो रहा है। जब तक भौतिक सत्यापन नहीं हो पाते हैं तब तक पैसे हमें नहीं मिलने वाले हैं, ये समझ लीजिए। अगर बात करें हम लोग तो आगे यदि बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6वीं किस्त के लिए जो है आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन एक और डेट बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि 6वीं किस्त के लिए आदेश जारी है। जी हाँ, 6वीं किस्त के लिए जो है आदेश जारी किया गया है, जिसमें मैया सम्मान योजना का देख सकते हैं 6वीं किस्त 31 जनवरी से या फिर फरवरी के पहले सप्ताह तक 6वीं किस्त के 2500 रुपये जारी किया जा सकता है। देखिए यहाँ भी कंफर्म नहीं बोला जा रहा है, डेट पर डेट यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि पेपर वगैरह में हमेशा डेट पर डेट आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी अधिकारी हैं मैया सम्मान योजना के वो एग्जैक्ट जो है डेट वगैरह कंफर्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी एक तरह से समझिए कि आज भी कंफर्म नहीं है कि पैसे मिल ही जाएं, लेकिन हो सकते हैं कि पैसे आ भी जाएं और ये पैसे आएंगे भी तो उन्हीं का आएंगे जिनका भौतिक सत्यापन हो चुका है और कुछ जिलों में आएंगे, ये भी कंफर्म रखिए। अब इस योजना के तहत तकरीबन अगर बात करें हम लोग तो 59 लाख महिलाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, आवेदन जो है अभी भी स्वीकृत हो रहे हैं और ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल था, वेबसाइट था, वो अब चालू हो गया है फिर से। बार बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा था, उसके कारण भी जो है पैसे नहीं दिए जा रहे थे। देख सकते हैं कि महिलाओं के खाते में 6वीं किस्त की जो राशि है 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से जो है भेजी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि अब पैसे जो हैं डीबीटी के माध्यम से ही आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए डीबीटी ज़रूर अनेबल करा के रखिएगा। हो सकता है कि आज भी पैसे आ सकते हैं, नहीं तो अब फरवरी में पैसे आएंगे अगले सप्ताह तक, लास्ट सप्ताह तक समझ लीजिए, जनवरी के पहले सप्ताह तक समझ लीजिए कि इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोकारो में मैया सम्मान योजना के यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ना इस प्रकार से जो है फ्रॉड हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो देख सकते हैं कि 11,200 डुप्लीकेट आवेदन जो हैं मिले हैं। एक ही खाता नंबर पर 95 लाभुकों के जो है फॉर्म भरा है। 95 लाभुकों ने फॉर्म भरा है एक ही खाता नंबर पर, यानी कि एक बैंक अकाउंट है और वो 95 महिलाओं को 95 लाभार्थियों के पैसे एक खाते में जा रहा है। समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर पहला समझ लीजिए कि किस्त से 5वीं किस्त अगर पैसा मिला होगा तो जोड़ लीजिएगा आपकी लगभग 63 से 64 लाख रुपए हो जाते हैं। जी हाँ, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसी कारण से एक व्यक्ति अगर 64-65 लाख रुपए अगर समझ लीजिए कि इस प्रकार से फ्रॉड कर रहा है तो समझिए कि कितना बड़ा स्तर से फ्रॉड हो रहा होगा। ध्यान रखिए, इसी कारण से जो है देरी होना हमें लाजमी है और हो सकता है कि और भी जो है डिलाई हो, देरी हो, ये भी हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बात करें तो फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ना उनके ऊपर केस वगैरह भी हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो देख लीजिए कि क्या बोला जा रहा है कि फर्जी आवेदनकर्ताओं पर केस दर्ज करने का आदेश। तो देखिए अब जो फर्जी कर रहे हैं उनके ऊपर जो है केस वगैरह भी हो रहा है, तो ध्यान रखिए फर्जीवाड़ा मत कीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सही और जेन्युइन योग्य होते हुए जो है योजना का लाभ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फर्जी आवेदनकर्ता के विरुद्ध डीसी ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया है निर्देश। कई आवेदकों का जो वीडियो सीओ स्तर पर स्वीकृत किया गया है, लेकिन उपायुक्त के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा एक से ज़्यादा बार एंट्री एक ही खाते में जांच के बाद राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति पर रोक लगाए जाने के कारण राशि का हस्तांतरण खाता में नहीं किया गया है। तो देखिए अब जो है इसी कारण से जो है 2500 की राशि है अभी तक नहीं मिल पाई है, यही सब कारण है और इन्हीं को छांटने के बाद भौतिक सत्यापन होने के बाद पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 11,200 प्राप्त डुप्लीकेट आवेदकों का भी फिर से सत्यापन कराया जा रहा है, जिसके बाद दोषियों का चिन्हित कर उचित कार्रवाई करने के जो है वो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिए, आप योग्य होते हुए लाभ लीजिए, अयोग्य होते हुए लाभ मत लीजिए। ये मत सोचिए कि पैसे 2500 के चलते हम अपना इमेज और
समझ लीजिए कि अपना बेइज्जती वगैरह करा ले। तो ध्यान रखिए, योग्य होते हुए पैसे लीजिए। और आगे अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कि एक अपडेट है झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पोर्टल में आई तकनीकी खराबी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। देखिए, हमेशा जो है इस प्रकार से वेबसाइट नया लॉन्च किया गया है, 2.0 समझ लीजिए कि लॉन्च किया गया है और बनाया गया है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बीच बीच में ये जो है ख़राब हो जा रहा है, जिसके बाद देखिए लाभार्थियों के लिए पोर्टल एक बार फिर से जो है चालू कर दिया गया है। और बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की जो सहायता राशि दी जाती है, अब लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में यह राशि जल्द भेजी जाएगी। यहाँ इस योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, आधार कार्ड को जो है ना, आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रखिए, यदि अब आपका आधार कार्ड है तभी यह राशि मिलने वाली है। यह भी एक सत्यापन होगा। जहाँ पे पहला बार में ये फॉर्म भरा रहा था ना, तो बिना आधार कार्ड के भी ये फॉर्म भरा आया था। और यही कहीं ना कहीं गलती की थी सरकार ने कि यहाँ पे बिना आधार कार्ड के ये फॉर्म भर रही थी। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म जब भरा रहा था, तो जिनका आधार कार्ड नहीं था उनको भी फॉर्म यहाँ पे भराया गया था। तो इसी कारण से विलम्ब हो रहा है। और पैसे यदि आज आते हैं तो समझ लीजिए कि किन किन ज़िले में आएंगे सबसे पहले, क्योंकि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे भौतिक सत्यापन ज़्यादा लोगों का हो गया है और उन्हीं ज़िलों में पहले पैसे आएंगे। क्योंकि अब जिला वाइज जिला पैसा आएगा। पहले एक ही बार में झारखंड में सभी को पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अब जिला स्तर पर पैसे भेजे जाएंगे। देखिए, इन जिलों में छठवीं किस्त का 2500 पहले मिलेगा। ध्यान दीजिए, पहले बात करें तो रांची, दूसरा में हजारीबाग, तीसरा में गिरिडीह और चौथा में धनबाद। ये 4 जिले सबसे अग्रणी रहने वाले हैं। इसके बाद बोकारो, कोडरमा, देवघर, रामगढ़, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, साथ में गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे देख सकते हैं सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, चतरा, खूंटी। ये 24 जिलों में पैसे मिलेंगे। लेकिन 4-5 ऐसे ज़िले हैं जिनमें भौतिक सत्यापन ज़्यादा लोगों का हो गया, तो उनको पहले पैसा मिलने वाले हैं। यदि आज पैसे मिलते हैं तो आज भी उन्हीं ज़िले में सबसे पहले पैसा मिलने वाले हैं। आगे यदि बात करें तो देखिए, इन महिलाओं को ही जो छठी किस्त की राशि है 2500 मिलेगा, जिसमें हम लोग बात करें तो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपका डीबीटी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक जरूरी होना चाहिए। साथ ही लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी जो है पेमेंट सिस्टम जरूर होना चाहिए। ध्यान रखिए, डीबीटी पेमेंट सिस्टम जरूर होना चाहिए। डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी आपको सुनिश्चित करना होगा, नहीं तो आपका पैसा जो है अटक सकता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आपका खाता विवरण जो है वो सही सही है या फिर नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ों वही आपके मूल दस्तावेज में होने चाहिए। यानी कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि यहाँ पे आपको अपना नाम वैसा ही भरना होगा जो आपका बैंक खाता और आधार कार्ड में जो है और उसमें मैच खाता हो, सेम टू सेम होना चाहिए। डीबीटी ऑन होना चाहिए। आपका जो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक और समझ लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैच होता हुआ दिखना चाहिए। आपका सेम टू सेम नाम होना चाहिए, एक ही जैसा। आगे अगर बात करें हम लोग तो देख लीजिए कि अयोग्य और फ्रॉड करने वाले लाभुकों से होगी पैसे की वसूली। जी हाँ, यहाँ पे फ्रॉड करने वालों से भी पैसे की वसूली होगी। अयोग्य और फ्रॉड करने वाले लाभुकों को जो होगी पैसे की वसूली होगी। यहाँ पे देख लीजिए, मैया सम्मान योजना के आवेदनों के सत्यापन में देख सकते हैं, सत्यापन के क्रम में गड़बड़ी के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में आवेदन के सत्यापन के क्रम में देख सकते हैं कई ऐसे लाभुक पकड़े गए हैं जो योजना के लाभ लेने योग्य नहीं है या फिर फ्रॉड कर रहे हैं। तो उन्हें जो है ना जिला स्तर पर ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है और साथ में पैसे वापस करने को भी बोला जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए केस वगैरह दर्ज हो रहा है। लेकिन सबसे अहम उनके लिए है पैसे किन के खाते से कट रहे हैं। देखिए, पैसे सभी के खाते से कट रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये पैसे काट कौन रहा है, तो ये साइबर अपराधी काट रहे हैं। जी हाँ, फ्रॉड आपके साथ हो रहा है। फ्रॉड बहुत जगहों पे हो रहा है। आपको फ़ोन करके ओटीपी वगैरह मांगा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ओटीपी वगैरह मत दीजिएगा किसी को भी। और किसी भी बिचौलिए के चक्कर में मत आइएगा कि मैं आपका मैया सम्मान योजना का
जो है फॉर्म भरवा दूंगा, पैसा आपके खाते में ज़रूर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच के रहिएगा, आपका जो भी खाता में पैसा है वो जो है उड़ा लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप फ्रॉड से बच के रखिएगा। आप किसी भी प्रकार का समझ लीजिए कि फ़ोन कॉल आए, OTP मांगा जाए तो मत दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार से फ्रॉड हो रहा है कहीं न कहीं पूरे झारखंड में। मैया समान योजना के नाम पर या फिर अबुआ आवास के नाम पर बहुत सारे जगहों पे फ्रॉड होने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉड होने से बचिएगा, ये चीज़ मत कीजिएगा। आगे बात करें अगर, तो एक भी किस्त यदि आपको नहीं मिला है तो देख लीजिए क्या करना है। हो सकता है आपको किस कारण से नहीं मिलेगा वो देख लीजिए। एकल बैंक खाता का ना होना, यानी कि आपका जो है जॉइंट खाता होगा, इसके कारण पैसा नहीं मिला होगा। तो ये जो है आप चेंज करा लीजिए खाता संख्या। देखिए दूसरा में अगर बात करें तो सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। हो सकता है कि आपका आवेदन जो किए हैं वो सही तरीके से जो है नहीं हो पाया हो, तो वो भी जाकर जांच करा लीजिएगा। तीसरा में अगर बात करें तो 21 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक। देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जो है 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको अब राशि नहीं मिलेगी। या फिर यहाँ पे 18 वर्ष से जो भी कम लड़कियां भरी थी फॉर्म, उनको अब पैसा नहीं मिलेगा, वो भूल जाइए। चौथा में अगर बात करें तो बैंक में DBT प्रणाली सक्रिय ना होना। जी हाँ, यदि आपको 5वीं किस्त और 6ठी किस्त की राशि प्राप्त करनी है तो आप DBT ऑन करके ज़रूर रखिएगा। पाँचवा में अगर बात करें तो भौतिक सत्यापन का ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन यदि नहीं होते हैं तो ये 6ठी किस्त पर लागू होंगे। भौतिक सत्यापन ज़रूर करा लीजिएगा। ये भौतिक सत्यापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक सत्यापन होने के बाद ही आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। छठा में अगर बात करें तो अन्य खाता में पैसा जाना। जी हाँ, आपका हो सकता है कि किसी दूसरे खाता हो और उसमें पैसे जा रहे होंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। नहीं तो आप खाता संख्या ज़रूर चेक करा लीजिएगा। हो सकता है बहुत जगह पे फ्रॉड होने को मिल रहा है और फ्रॉड होता हुआ दिख रहा है। बहुत जगहों पे ये फ्रॉड वाले जो पकड़े गए हैं कि एक जो है एक बैंक अकाउंट जो है लगभग लगभग 80 90 95 ऐसे करके समझ लीजिए महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो एक बैंक अकाउंट में इतने महिलाओं के पैसे जा रहे हैं, समझ लीजिए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ करने के लिए आपको करना क्या है, देख लीजिए। ये सुधार वगैरह करने के लिए आपको ये 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें पहला बात करें तो आधार कार्ड, और दूसरा में अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैंक पासबुक, तीसरा में राशन कार्ड, ठीक है ना, और चौथा में अगर बात करें तो यहाँ पे वोटर ID कार्ड। ये 4 चीज़ें लगेंगे और ये चीज़ें लेकर जाइए। कहाँ पर आप जाइए, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो CO कार्यालय जाइएगा, अंचल कार्यालय जाइएगा, CO के पास जाइएगा। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप ग्राम से हैं, गांव से हैं, तो आप जाइएगा BDO ऑफिस, वहाँ पे प्रखंड कार्यालय जाकर इस प्रकार से फॉर्म मांगकर जाकर सुधार करा लीजिएगा। आपके पैसे जैसे ही 6ठी किस्त की राशि मिलेगी, 5,000 समझ लीजिए कि यदि 5वीं किस्त नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है ना। 5,000 एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन ये पैसे समझ लीजिए कि मिलेंगे तो भौतिक सत्यापन होने के बाद ही मिलेंगे, ये कंफर्म रहिए। आगे चलिए कुछ कमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे कमेंट है कुछ लोगों का, तो देख लीजिए, जिसमें बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि पहली किस्त से ही DBT ऑन होना चाहिए था, फ्रॉड नहीं होता। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। पहली अगर किस्त जो है वो DBT के सिस्टम रहता तो अब तक फ्रॉड वगैरह नहीं होता। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनका देखिए, योजना बंद हो जाएगा क्या, सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। तो देखिए, योजना अभी तो 3 महीने तक बंद होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं गिरिडीह से बोल रहा हूँ, यूको बैंक में पैसा नहीं आएगा अगस्त महीने में, तो आया था उसके बाद नहीं आया, आप कैसे चेंज होगा। देखिए अब आपको चेंज कराने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म BDO ऑफिस या फिर CO ऑफिस जाकर भरना होगा, और वहाँ पे जाकर बैंक चेंज करा लीजिए। 3-4 बैंक ऐसे हैं जिनमें पैसे 2-3 किस्त के नहीं गए हैं, तो ध्यान रखिए, चेंज जरूर करा लीजिएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए, सर मेरी माँ का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वो भी बंद है 4 मंथ से, तो कब तक मिलेगा ये बतलाइए प्लीज़। तो देखिए, पैसे वृद्धा पेंशन के अभी तक तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो केवल और केवल सर्वजन पेंशन योजना के तहत जो झारखंड के नए लाभार्थी हैं, जो 50 वर्ष की महिलाओं का फॉर्म भरा गया था, वो मिल रहे हैं। जो पहले के केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दोनों जो
मिलाप से दिया जाता है, उनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं महिलाओं को जो 2500 की राशि मिल चुका है, लेकिन वृद्धाओं को पैसा 2500, यहाँ पे छोड़िए 1000 भी नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है हमारे लिए और झारखंड के लिए। आगे देखिए, यहाँ पे बात करें तो देख लीजिए क्या, जब हमारे गांव में कोई सत्यापन का फॉर्म नहीं आया है तो कहाँ से भरे, प्रज्ञा केंद्र से भी पता कि कोई ऐसा अपडेट नहीं आया तो क्या पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, भौतिक सत्यापन हो रहा है और ये सीएससी केंद्र, प्रज्ञा केंद्र में नहीं हो रहा है। ये आपके जो है समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी सेविका या फिर आंगनबाड़ी के जो भी अधिकारी हैं उनके पास ये फॉर्म मिलेगा, उनके पास जाइए और फॉर्म वगैरह मांगिएगा। हो सकता है कि वही इन्फॉर्मेशन आपको सही सही दे पाएँ। आगे देख लीजिए, इस प्रकार से वोट नहीं देना चाहिए था इनको। आज बीजेपी जीता होता तो गोगो दीदी योजना मिल चुका होता सब बहन लोग को। देखिए, ऐसा बात नहीं है। देखिए, 2500 की जो राशि है ना, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाती है। यदि झारखंड के समझ लीजिए कि 60 लाख महिलाओं को मिल जाता है तो ये किसी भी सरकार को 5 साल चलाने के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि मशक्क़त करना पड़ सकता है। और ये मैया सम्मान योजना कब तक चलेगा ये किसी को भी पता नहीं है, कब बंद हो जाएगा और कब तक चालू रहेगा ये खुद सरकार भी नहीं जानती है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कि सत्यापन फॉर्म किसे भरना है, सभी को या फिर जिसको एक भी किस्त नहीं मिला है। तो देखिए, सत्यापन फॉर्म है ना, वो सबको भरना है, ठीक है ना, सबको भरना है, सभी को भरना है, सबको भरना है। ध्यान रखिए कि सबको भरना है, ये कन्फर्म रहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो को भरना है, तो सबको फॉर्म भरना है, ये कन्फर्म रहिए। आगे अगर बात करें तो देख लीजिए कि लोगों ने सत्यापन का फॉर्म भर रखा है तो ज़रूर पैसा आएगा। इंक्वायरी होने में थोड़ा पैसा सही है, पैसा पर पैसा आएगा। तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इनका बोलना है कि अगर फॉर्म सत्यापन हो रहा है तो पैसा आएगा। हाँ, ऐसा ज़रूर है। अभी तो 2-3 महीने का पैसा कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। आगे चल के क्या हो वो कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि सरकार भी इस पर अमल ना कर पाए, बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।